नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में, जो हमारी पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। आज इतिहास की किताबों को थोड़ा साइड में रखते हैं और गौर करते हैं कुछ ऐसी बातों पे जो जानबूझकर हमसे छुपाई जा रही है। क्या आपको पता है कि इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा है और बाकी देवताओं का सबसे कम? क्या आप इस बारे में जानते थे? क्या ऋग्वेद में वर्णित इंद्र का मतलब कोई देवता है या बिजली या कोई ऐसी शक्ति जो सब कुछ नष्ट कर देती है? अगर लिखित इतिहास सिर्फ 5000 साल पुराना है, तो कई जगह पे 9000 साल से भी ज्यादा सभ्यताएं कैसे मिल रही है? क्या वृत्र कोई राक्षस था या वो ग्लेशियर था जिसने पूरी दुनिया का पानी रोक के रखा था? दुनिया भर की मिथकों में एक साथ बाढ़ का उल्लेख क्यों है? और सबसे डरावना सवाल, क्या आज हम उसी मोड़ पे खड़े हैं जिस मोड़ पे कभी 12,000 साल पहले दुनिया खड़ी थी? तो देखते हैं इस कहानी में जो देवराज इंद्र के बारे में है। हम सब ने बचपन से कहानियां सुनी हैं कि देवों के राजा इंद्र राक्षसों को मारते हैं, देवों की रक्षा करते हैं और बारिश के देवता को आदेश देते हैं ताकि दुनिया भर में बारिश हो और खुशहाली आए। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इंद्र का उल्लेख क्या वाकई में यही है या कोई और है जो हमें आज तक पता नहीं था? सोचिए एक ऐसे समय के बारे में जब देवराज इंद्र अपना वज्र उठाते हैं और पूरे शहरों को एक साथ नष्ट कर देते हैं। कई किले तोड़ देते हैं और बांध तोड़ के उसका पानी पूरी दुनिया में फैला देते हैं। आज हम बात करेंगे उस थ्योरी की जो बताती है कि 12,000 साल पहले एक पुरानी सभ्यता हर जगह थी जिसे इंद्र या कोई और शक्ति ने हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। तो इंद्र कौन थे? इंद्र थे ऋग्वेद के सुपरस्टार। जी हाँ, क्योंकि ऋग्वेद के लगभग 1000 सूक्तों में से लगभग 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है। ना किसी अन्य देवता का इतना ज्यादा वर्णन ऋग्वेद में नहीं है। डेविड फ्रॉली जैसे इतिहासकार उन्हें कॉस्मिक लिबरेटर यानी ब्रह्मांड का मुक्तिदाता तक कहते हैं। उनका काम सिर्फ बारिश करना नहीं था, बल्कि किलों को तोड़ना था। उन्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट भी कहा जाता है। अब आप सोचिए कि आधुनिक मान्यताओं के अनुसार वेद 1500 साल ईसा पूर्व के आसपास गढ़े गए, तो तब कौन से किले थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आ रहा है? अगर इतिहास की माने उस वक्त का ज्यादातर समाज तो गाँव में रहता था और शहरें कुछ कम थे, तो ये किले कहाँ से आ गए जिनका इंद्र के साथ नाता जोड़ा गया है कि उन्होंने इन किलों को तोड़ दिया और सभ्यताओं को मुक्त किया? क्या ये कोई एडवांस सिविलाइजेशन थी इसके बारे में हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा, या इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है? सिर्फ भारत की बात नहीं है, कई पश्चिम के देशों में जैसे ग्रीस, रोम में और चूस जैसे देवता है जिनका वर्णन इंद्र से मिलता जुलता है। मतलब बहुत ही गुस्से वाले, देवों के राजा और हाथ में थंडर बोल्ट यानी बिजली का हथियार। कहानी यह है कि वृत्त नाम का एक राक्षस था, एक असुर, जिसने पूरी दुनिया का पानी रोक के रखा था। वो पहाड़ों पे रहता था और किसी विशाल सांप के भांति उसने कुंडली मारकर पूरी दुनिया का पानी रोक दिया था। और फिर इंद्र ने अपने वज्र का प्रयोग किया, उसे मौत के घाट उतारा और सारा पानी मुक्त कर दिया। पानी का ऐसा सैलाब आया कि सारी पुरानी सभ्यताएं और सारी जनजातियां बह गई और एक नई पृथ्वी और सभ्यता का निर्माण होना शुरू हो गया। कई मिथोलॉजीज कहते हैं कि इंद्र दुनिया के चक्र को रिसेट करते हैं, यानी नया बनाते हैं। लेकिन रिसेट का मतलब पुराने को नष्ट करके नए को शुरू करना होता है। यानी आधुनिक सभ्यताएं शुरू होने से पहले वहां पे पुरानी सभ्यताएं मौजूद थी जिन्हें इंद्र ने रिसेट किया, यानी पुरानी सभ्यताओं को नष्ट करके नई सभ्यताओं का निर्माण किया। प्राचीन काल में प्लेटो ने भी अटलांटिस नाम की पुरानी सभ्यताओं का वर्णन किया है जिसे पानी के बाढ़ ने डुबो दिया। हमारे पास भी कई सारे प्रलय के प्रमाण हैं। यहाँ तक के बाइबल में भी नोआज आर्क यानी नोआ नाम के एक इंसान ने एक बड़ी सी बोट बनाकर सारी प्रकृति के हर एक जानवर के एक एक जोड़े को बचाया और नई सभ्यता का निर्माण किया, ऐसा उल्लेख है। जैसे हमारे यहाँ मनु की कहानी प्रचलित है। यह एक संयोग नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कई सभ्यताओं के अवशेष आज भी मिल रहे हैं जो लगभग 10,000 से भी ज्यादा साल पुरानी है। यानी कि सुमेरियन, इजिप्शियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी कई हजार साल पुरानी। अब आप कहेंगे कि ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन फिर द्वारका के बारे में आपका क्या सवाल है? महाभारत में कहा गया था कि द्वारका कृष्ण के मृत्यु के बाद हमेशा के लिए सागर में डूब गई। सागर ने कृष्ण को
जो भूमि दान की थी उसने उसे वापस ले लिया। कई शतकों तक यानी शताब्दियों तक इस बात को एक मिथक माना गया कि गुजरात के खंभात के अखात के पास ऐसी कोई नगरी हुआ करती थी। लेकिन फिर आए आर्कियोलॉजिस्ट S.R. राव। उन्होंने गुजरात के तट के पास कुछ उत्खनन किया और उन्हें मिली एक बहुत ही पुरानी सभ्यता की एक प्राचीन नगरी, दीवारें, महलें, गलियां और एक उन्नत सभ्यता, जिससे ये साबित होता था कि वहाँ पे एक प्रगत समाज रहा करता था। यहाँ तक के ऋग्वेद में प्राचीन सरस्वती नदी का भी उल्लेख है। इसके किनारे कई सारी सभ्यताएं और प्राचीन महानगर बसा करते थे। सरस्वती नदी को एक बहुत ही बड़ी उफलती हुई नदी के रूप में वर्णित किया गया है, जो आज लगभग सूख चुकी है। लेकिन सैटेलाइट इमेजिनरी ने साबित कर दिया है कि वहाँ पे एक पुरानी, प्राचीन और बड़ी नदी हुआ करती थी। अगर ये नदी, ये सारे शहर असली थे तो विनाश की कहानी भी असली ही होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि इस बारे में विज्ञान का क्या ख्याल है। 12,800 साल पहले हमारी पृथ्वी यंगर ड्रायस काल में थी। आइस एज लगभग खत्म हो रहा था और वो शायद आखिरी आइस एज था। साइंटिस्ट और लेखक ग्राहम हैंकॉक का ये मानना है कि 12,800 साल पहले जलवायु में एक ऐसा परिवर्तन आया कि सारे ग्लेशियर अचानक पिघल गए और बहुत बड़ी बाढ़ आई। समुद्र का स्तर अचानक 400 फीट बढ़ गया और समुद्र के किनारे बसे हुए सारे महानगर और प्राचीन सभ्यताएं पानी में डूब गई। खंबत की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ खंबट के आसपास समुद्र में लगभग 120 फीट नीचे कई ऐसी पुरानी चीजें मिली है तो लगभग 9,500 साल पुरानी है। कल्पना कीजिए, जो शहर समुद्र के किनारे बसे थे वो पानी में बह गए। तो जब ऋग्वेद कहता है कि इंद्र ने पानी को मुक्त किया और शहरों का विनाश किया, तो क्या हमारे पूर्वज हमें ग्लेशियल मेल्टडाउन का विनाश बता रहे थे या वाकई में ये कोई पौराणिक कथा है? अब यहाँ से दो तर्क निकलते हैं। एक तर्क ये है दूसरे ग्रह से आए हुए सभ्यता का। कुछ लोग कहते हैं कि इंद्र कोई देवता नहीं थे, बल्कि दूसरे ग्रह से आए हुए एक एलियन थे, क्योंकि उनके पास जो हथियार वर्णित है वो बहुत ज्यादा चमक वाले और ऐसे विमान जो ध्वनि की गति से भी ज्यादा तेज जाया करते थे। क्या वज्र कोई प्लाज्मा गन थी क्या वज्र कोई आधुनिक गन थी जो प्लाज्मा गन की तरह काम किया करती थी? प्लाज्मा फिजिसिस्ट एंथनी पैराट मानते हैं कि प्राचीन पेट्रोग्लिस के आसपास प्लाज्मा डिस्चार्ज जैसी घटनाओं का भी वर्णन उन चित्रों में देखा जा सकता है। क्या यही इंद्र का वज्र था? अब दूसरा तर्क है जो ज्यादा लॉजिकल है। जियोलॉजिस्ट रेडल कार्लसन ये मानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर 1300 ऐसी जगह है जो हमें बताती है कि यहाँ पे बहुत बड़ा जल प्रलय यानी कि बाढ़ आई हुई थी। शायद इंद्र किसी देवता या किसी इंसान का नाम नहीं, बल्कि उस कुदरती ताकत का नाम है जो एक युग को खत्म करने की ताकत रखता था। चाहे वो एलियन हो, देवता या कोई क्लाइमेट चेंज या कुदरती शक्ति। एक बात पक्की है कि इंसानों की आबादी 70,000 साल पहले और 12,000 साल पहले एक ऐसे बॉटलनेक से गुजरी थी जिस वक्त पूरी इंसानी सभ्यता लगभग खत्म होते होते बच गई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन पौराणिक कथाएं उन लोगों की याद है जो बड़ी आपदाओं से बच गए थे। इंद्र की कहानी सिर्फ एक देवता की पूजा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि इंसानी सभ्यता का नष्ट होना एक बहुत ही आम बात है और ये पहले भी हो चुका है। अगर आपको लगता है कि इस बात को हमसे छुपाया गया है या फिर इसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।